हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर। आज हम मराठा साम्राज्य के बारे में देखेंगे। मराठा राज्य के प्रमुख कौन थे? शिवाजी थे। छत्रपति, छत्रपति का क्या मतलब होता था? छत्र धारण करने वाला, मतलब राजा। और पेशवा का क्या मतलब था? पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री होता था। तो शिवाजी का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? वो 1627 से 1680 के बीच का कार्यकाल था उनका। उनके दो पुत्र थे। कौन कौन से थे? एक संभाजी महाराज थे और दूसरा क्या थे? राजा राम करके थे। फिर क्या था? संभाजी का दो मतलब जो कार्यकाल था 1680 से 1689 तक। और फिर राजा राम का कार्यकाल कब तक था? 1689 से 1700 ईस्वी तक। उनके फिर बाद में क्या कि उनके राज्य का जो नेतृत्व करते थे कौन? फिर ताराबाई करने लगी। और संभाजी का जो पुत्र था वो उनका क्या नाम था? साहू जी थे, जो जेल में बंद थे, जो 1707 में क्या हुए? आज़ाद कर दिया गया उनको। अब देखेंगे हम क्या कि मराठा साम्राज्य किस में था। मराठा साम्राज्य दो भागों में विभाजित था। जो पहला भाग था वो क्या था? स्वराज क्षेत्र। स्वराज क्षेत्र का क्या मतलब होता था? कि वह क्षेत्र जो पूरी तरह से मराठों के नियंत्रण में था उसको क्या बोलते थे? स्वराज क्षेत्र बोलते थे। अब इसमें क्या होता था? इसमें सरदेशमुखी नामक कर की वसूली की जाती थी। किनके द्वारा? ये मराठाओं के द्वारा। ये क्या था? ये कर कितना परसेंट था? 10% था। 10% कर वसूली किया जाता था। जिसको क्या था? इसका क्या नाम था? सरदेशमुखी था। वो कौन सा क्षेत्र से वसूली किया जाता था? वो स्वराज क्षेत्र से वसूली किया जाता था। ठीक है। जो दूसरा क्षेत्र क्या था? वो मुल्क एक कदीम, जो पड़ोसी क्षेत्र थे। ठीक है। इसमें क्या था कि जो कैर का क्या नाम था? इसमें चौथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है। चौथ वसूला जाता था शक्ति के द्वारा जिसको। जबकि क्षेत्र पर मराठों का कोई अधिकार नहीं था। ठीक है। ये चौथ मतलब जितना भी अर्निंग होता था उसका 1/4 वसूला जाता था। अब क्या था? ये शक्ति के बल पर राजस्व की वसूली चौथ कर विभाजन होता था तथा विभिन्न सरदारों को दिया जाता था। जो चौथ कर है वो मतलब वसूल करने के बाद क्या होता था? सब में विभाजित होता था ये। इस कर से मराठा संघ सामने आया। मराठा संघ में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। चौथ वसूली में मराठा संघ तो बना, परंतु यह शक्ति व पतन दोनों का कारण बना, क्योंकि इसने पेशवा को कमजोर बना दिया। ठीक है। अब सरदार युद्ध में सहयोग नहीं करते थे, जो मराठाओं के पतन का कारण बना। तो मराठाओं का पतन का कारण क्या बना? ये भी मुख्य कारण था कि जो सरदार थे वो कर तो लेते थे, लेकिन क्या है कि जब युद्ध होता था उसमें वो सहयोग नहीं करते थे। किसका नहीं करते थे? मराठा का नहीं करते थे। ठीक है। तो मराठा में क्या हम देखें? मराठा में दो भागों, मराठा राज्य क्या था? दो भागों में विभाजित था। एक क्या था? एक स्वराज्य क्षेत्र था और दूसरा क्या था? मुल्क एक कदीम। उस समय बोला जाता था। इसका क्या नाम था? पड़ोसी क्षेत्र। स्वराज क्षेत्र में कर का क्या नाम था? सरदेशमुखी था। और जो पड़ोसी क्षेत्र था उसका क्या? चौथ के नाम से वसूला जाता था। तो ये क्या होता? चौथ सब में सरदार प्लस आपका मराठाओं में क्या होता? विभाजित होता था। इस विभाजित में क्या था कि जो सरदार थे वो क्या युद्ध में तो सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन क्या है कि ऐसे कर लेते थे। ठीक है। ये क्वेश्चन है। दूसरा क्या है? साहू जी। साहू जी क्या है? 1707 से 1749 तक इनका कार्यकाल था। छत्रपति साहू जी ने मराठाओं का नेतृत्व किया। ठीक है। और बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। ठीक है। तो छत्रपति जो साहू जी थे वो क्या मतलब वो मराठाओं का नेतृत्व किए और वो एक पेशवा बनाए। किसको? बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया। इसी के साथ पेशवाओं का इतिहास प्रारंभ होता है। राजाराम द्वितीय क्या थे? वो अंतिम छत्रपति थे। ठीक है। तो साहू जी ने किनको बनाया? बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा। पेशवा का क्या मतलब था? हम लोगों ने देखा था क्या था वो? पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। तो अब क्या है नेक्स्ट? पेशवा कौन थे? मतलब जो 1713 से 1720 के बीच में इनका कार्यकाल था। कौन कौन पेशवा थे? ये बालाजी विश्वनाथ। इनके कार्यकाल में क्या हुआ? बालाजी विश्वनाथ ने चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार विभिन्न मराठा सरदारों को दे दिया। फलतः मराठा संघ की नींव पड़ी। अब बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया कि जो दो कर वसूलते थे, एक चौथ था, दूसरा सरदेशमुखी था। तो इसमें क्या था कि आपका सरदेशमुखी था, ये किसको दे दिया? मराठा सरदारों को दे दिए। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि बालाजी विश्वनाथ ने 1719 में मुगलों से समझौता कर विशेष अधिकार प्राप्त किया कि इस समझौते को रिचर्ड टेम्पल ने मराठाओं को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है।
इस समझौते को क्या बोला गया, रिचर्ड टेम्पल बोला गया। मराठाओं के लिए क्या हुआ, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब एक अधिकार पत्र होता था, मैग्ना कार्टा जिसको बोलते थे क्या, मैग्ना कार्टा। इस समझौते के तहत क्या हुआ, इसमें मराठाओं के स्वराज क्षेत्र पर, ठीक है, राजस्व अधिकारों की मान्यता मुगलों ने दे दी, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट था कि दक्कन के राज्यों से चौथ एवं सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार मराठाओं को मिला दक्कन के राज्यों में। तीसरा पॉइंट क्या, आवश्यकता पड़ने पर मराठा मुगलों को सहायता करेंगे, साथ ही 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष मुगलों को देंगे। ये समझौता में लिखा गया पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, उपयुक्त 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 समझौते के तहत जब मुगल अधिकारी सैयद बंधियों ने मराठाओं को से सहायता मांगी तो बालाजी विश्वनाथ व खांडेवराज दमादभादे मराठा सेना दिल्ली पहुंचे और उनकी सहायता से सैयद बंधुओं की ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर को क्या किया, मारकर नए बादशाह रफीदर जात को गद्दी पर बैठाया। इसी बादशाह ने मराठा मैग्ना कार्टा संधि का पर हस्ताक्षर किया। तो इसने क्या किया, मतलब इसी बादशाह ने मराठा मैग्ना कार्टा पर संधि का हस्ताक्षर किए। दिल्ली लौटने से पहले बालाजी विश्वनाथ का अंतिम कार्य क्या, कोल्हापुर अभियान था, ठीक है। चौथ ने विभिन्न मराठा सरदारों को शक्तिशाली संपन्न बनाया, ठीक है, किंतु शत्रुओं को बढ़ाया, ठीक है। नेक्स्ट क्या, सरदेश मुखी वैधानिक कर था, विभिन्न मराठा सरदारों ने इसका विभाजन किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाजीराव वन। बाजीराव वन क्या है, ने मुगलों के प्रति नीति स्पष्ट करते हुए बाजीराव वन के जो कार्यकाल में क्या हुआ कि वो मुगलों के प्रति अपना जो नीति स्पष्ट था, क्या था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने को प्रहार करना चाहिए और शाखाएं को तो अपने आप गिर जाएगी। ये उन्होंने बोला कि मतलब जो हम लोग मुगलों के अंडर में मतलब उसके अधीन है, वो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन्होंने कहा। दूसरा पॉइंट क्या बताया, बाजीराव वन ने एक विशाल मराठा साम्राज्य के लक्ष्य को घोषित किया। इसी क्रम में उसने मराठा झंडा कृष्णा नदी के अटक तक फहराया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। तीसरा पॉइंट क्या है कि बाजीराव वन ने हिंदू पदशाही नारे को प्रचारित किया। वह शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा जानकार थे। वो किन के साथ थे, शिवाजी के साथ में गुरिल्ला युद्ध के जानकार, मतलब सबसे बड़े जानकार थे। चौथा पॉइंट क्या है, बालाजी वन ने बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल की बदव की फलता छत्रसाल ने बुंदेलखंड के रकुदगंज क्षेत्र जैसे सागर, झांसी और मस्तानी नामक नर्तकी प्रदान की। ये चौथा पॉइंट था। अब क्या देखेंगे, बालाजी विश्वनाथ बालाजी बाजीराव का इस पेशवा के समय छत्रपति साहू की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, और फिर राजाराम द्वितीय छत्रपति बना, जो कि राजाराम द्वितीय क्या थे, ये अंतिम छत्रपति थे। और फिर इसके साथ पेशवा बालाजी बाजीराव ने संगोला का संधि कर शासन को संपूर्ण अधिकार पेशवा में निहित कर दिया और इस तरह पेशवा मराठा राज्य का प्रधान पेशवा बन गया और पुनः पेशवा संधि का केंद्र बना, ठीक है। पुनः क्या बना, पेशवा का संधि का केंद्र बना। मतलब इन्होंने क्या किया कि जो लास्ट कौन थे, छत्रपति राजाराम द्वितीय, ये लास्ट छत्रपति थे। इसके साथ बालाजी जो पेशवा बाजीराव थे, उन्होंने क्या किया, संगोला का संधि कर जो पूरा अधिकार है क्षेत्र का वो पेशवा के अंडर में आ जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा। ये कहाँ समझौता हुआ, ये पुणे में हुआ। दूसरा, बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, ठीक है। यह युद्ध मराठाओं और अफगान के शासक के बीच में हुआ। अब मराठाओं को वास्तविक सेनापति सदाशिवराव भाऊ जबकि नाम मात्र का औपचारिक प्रधान विश्वस राव थे, ठीक है। युद्ध में मराठे पराजित हुए, दोनों सेनापति मारे गए। पेशवा को इसकी मृत्यु की सूचना इस रूप में मिली कि वो 2 मोतियाँ विलीन हो गए। जो पानीपत का तीसरा युद्ध में जाट नेता सूरजमल शामिल नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद मराठाओं के अन्य क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग भी नहीं मिला। इस युद्ध का प्रत्यक्ष दर्शिना काशीराव ने किया, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि मतलब जो मराठा जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, किसके बीच में हुआ, एक हुआ आपका मराठा के बीच में, दूसरा हुआ अफगान के शासक के बीच में। इन्होंने क्या किया, जो वहाँ के क्षेत्रीय शासक थे उन्होंने मराठाओं का सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने सहयोग नहीं दिया, इसलिए क्या हुआ, मराठाओं का हार हुआ।
और इसके बाद क्या हुआ, इनके जो दो सेनापति थे किनके, महाराजी बाजीराव के, वो क्या हुए, उनके मृत्यु को प्राप्त हुए। तो इस तरह क्या हुआ कि मतलब अफगानी शासक का जीत हुआ इसमें। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, मराठाओं के पराजय के कारण। मराठाओं के पराजय के कारण क्या क्या कहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि मराठाओं ने अपनी आपसी एकता का अभाव था, वो आपस में इकट्ठा नहीं थे, एकता नहीं था आपस में, उनका मतभेद था, आपसी मतभेद था, इसके ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है कि चौथ वसूली से मराठाओं ने अनेक शत्रु पैदा किए, फलतः क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। जो चौथ का वसूली करते थे मराठा करते थे, उसमें क्या है कि उससे जो क्षेत्रीय शासक थे उनको क्या है कि उनको सहयोग वो शत्रु बन गए, इसके कारण क्या हुआ, उन्होंने सहयोग नहीं दिया इनको। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या, सैन्य संगठन में कमजोरी भी थी, पराजय का कारण बनी। ठीक है, अब क्या है कि पानीपत के तीसरा युद्ध के परिणाम ने यह निर्धारित किया कि भारत का शासक कौन नहीं होगा। वस्तुतः मराठे मुगलों से सत्ता छीनकर भारत का शासक होने का दावा कर रहे थे, किंतु पानीपत का पराजय से उनका यह दावा खोखला साबित हुआ। अतः इस तरह से अफगानों का विजय ने मराठाओं के भारत शासक बनने का स्वप्न चूर चूर कर दिया और फलतः अंग्रेजों के शासन करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब क्या है कि माधवराव वन, इनका जो कार्यकाल कब से कब तक था, ये 1761 से 1772 के बीच में था। यह क्या था, यह एक योग्य पेशवा थे। ठीक है, इनके इसने पानीपत की पराजय का दुष्प्रभाव मराठा शक्ति पर पड़ने नहीं दिया। ठीक है, इसी के समय मराठा नेता महादनी सिंधिया के प्रयास से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली के गद्दी पर बैठाया गया। किनके प्रयास से, माधवराव वन के प्रयास से। ठीक है, दूसरा क्या है कि माधवराव वन की बीमारी की वजह से हुई असमय मृत्यु को पानीपत की पराजय से अधिक घातक माना जाता है। नेक्स्ट क्या है, पेशवा नारायण राव, इनकी हत्या रघुनाथ राव ने कर दी थी। नेक्स्ट माधवराव द्वितीय क्या, अल्पायु होने के कारण माधवराव द्वितीय के लिए एक 12 माई परिषद का गठन किया, जिनका प्रमुख नाना फडणवीस थे। ठीक है, माधवराव द्वितीय के पेशवा बनने पर रघुनाथ राव असंतुष्ट होकर अंग्रेजों के पास चला गया और उसने तुरंत सूरत की संधि की और इसी के साथ अंग्रेज मराठाओं को आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और युद्ध शुरू हुआ। तो देखो क्या हुआ कि जो पेशवा नारायण राव थे, इनका मृत्यु कौन कर दिया, रघुनाथ राव कर दिए। और रघुनाथ राव जब को मृत्यु हो गए तो इनके जगह पे कौन बने, ये माधवराव द्वितीय बने। ये क्या थे, मतलब ये आयु में कम थे, तो इसलिए इनको सुरक्षा के लिए क्या 12 माई परिषद का गठन किया गया, जिसका प्रमुख कौन थे, नाना फडणवीस थे। अब इसके कारण क्या कि जो रघुनाथ राव थे वो असंतुष्ट हो गए, उनको लगा कि जो पेशवा बनेंगे वो हम ही बनेंगे, इसलिए ये क्या चले गए, किनके पास, अंग्रेजों के पास चले गए और उन्होंने सूरत की संधि की और उनका सपोर्ट करने लगे। अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसके बाद फिर दोनों में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में सबसे पहले क्या, आंग्ल मराठा युद्ध 1 हुआ। इसमें क्या, यह युद्ध सालबाई की संधि से समाप्त हुआ। इसको युद्ध की समाप्ति पर क्या हुआ, सालबाई की संधि हुई, जिसमें अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को ही पेशवा माना। ठीक है, अब क्या हुआ कि बाजीराव द्वितीय, जिनका जो कार्यकाल था कब से कब तक था, ये 1795 से 1818 तक था। यह अंतिम मराठा पेशवा थे। ठीक है, इसने मराठा सरदार होलकर ने चुनौती थी और अतः यह भागकर अंग्रेजों के शरण में चला गया और उनके साथ वेसिन की संधि, इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजरी थे, जिसने सहायक संधि प्रणाली की लागू की थी। अब बेसिन के प्रधान निम्नलिखित थे, कौन कौन से थे, पेशवा में ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार किया गया तथा एक सेना पूना में रखने की बात स्वीकार की और इस सेना का खर्च कौन, पेशवा 26 लाख रुपए देकर उठाई गई। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, इस संधि में दूसरा पॉइंट क्या था कि पेशवा अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंप देगी। मतलब जो पेशवा है वो उसकी कोई विदेश नीति नहीं रहेगी, वो सब जो भी विदेश नीति होगा वो किनका होगा, अंग्रेजों का होगा। दूसरा क्या है कि यह संधि मराठाओं के लिए अपमानजनक थी। ठीक है, अतः अंग्रेजों के साथ उनका संघर्ष शुरू हुआ। दूसरा युद्ध कब हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 1803 से 1805 के बीच में हुआ। ठीक है,
युद्ध में बेलेजली ने मराठा सरदारों को अलग अलग पराजित कर उन्हें संधियां की और उनमें क्षेत्र प्राप्त किए। घोसले के साथ देवगांव की संधि हुई, सिंधिया के साथ सूजी अर्जन गांव की संधि हुई, होलकर के साथ क्या हुआ, राजपुर घाट की संधि हुई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ। इसमें क्या है कि ब्रिटिश जनरल कौन थे, इसमें लॉर्ड हेस्टिंग थे, ने पिंडारियों के विरुद्ध अभियान किया। फलतः मराठों की चुनौती मिली और इसी क्रम में युद्ध शुरू हुआ। ठीक है, इसमें क्या, पिंडारी एक लड़ाकू लूटपाट करने वाले थे समूह था जो मराठों के सहयोग के रूप में कार्य करता था। ठीक है, यह लूटपाट कर ब्रिटिश शासन के लिए कानून व्यवस्था की समस्या शुरू करते थे। ठीक है, अतः अंग्रेजों ने इसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जो मराठा युद्ध में परावर्तित हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, पेशवा को पराजित कर उसने पूना की संधि की गई और इसके तहत पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया और इसी के साथ मराठा राज्य में यह ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। अब हम क्या देखें कि मराठाओं का असफलता का कारण, मराठाओं का असफलता का क्या कारण थे। तो पहला कारण क्या थे, कुशल नेतृत्व का अभाव, मतलब एक अच्छा योग्य नेतृत्व करने वाला उनको नहीं मिला। दूसरा उनका क्या कारण थे कि चौथ वसूलने की नीति ने अनेक शत्रु पैदा किए, अतः स्थानीय सहयोग नहीं मिला उनको, क्योंकि ये लोग चौथ कर वसूल करते थे। इससे क्या होगा, आपसी सहयोग नहीं मिला क्योंकि आसपास के जितने भी पड़ोसी राज्य थे या थे वो शत्रु पैदा हो गए उनसे। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या होगा कि मराठा संघ के लोगों का आपसी तनाव उनकी असफलता का कारण बना। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या था कि वैज्ञानिक तकनीकी में पिछड़ापन था, कमजोर गुप्तचर प्रणाली तथा राष्ट्रीय भावना का अभाव थी। ठीक है, असफलता के कारण बना। ठीक है, क्या था, वैज्ञानिक उतना टेक्नोलॉजी नहीं था इन लोगों के पास क्योंकि अंग्रेजों के पास ऑलरेडी बहुत सारा टेक्नोलॉजी था। फिर नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट पांचवा क्या कि इसके ये भी एक मतलब सफलता का कारण बना। नेक्स्ट क्या, सैन्य रणनीति कमजोरी थी, मतलब इनका जो सेनापति था उनका रणनीति करने का जो तरीका था वो सही नहीं था, ये इसीलिए ये भी कमज़ोर था, इसीलिए क्या हुआ, ये मराठाओं का मतलब पतन का कारण बना। अब क्या है कि ये तो पूरा ओवरव्यू था, ये ऑलरेडी ऊपर जो बता चुके हैं वही है। नेक्स्ट चौथ का विभाजन, चौथ क्या था, कर था। कर का विभाजन कैसे होता था, इसमें कर का विभाजन विभिन्न मराठा सरदारों एवं अन्य के बीच किया जाता था। ठीक है, जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले क्या नाम था, मोकास। मोकास क्या था कि चौथ का 66% संबंधी मराठा सरदार को दिया जाता था, यह चौथ का सर्वाधिक अंश था। दूसरा क्या था, दूसरों क्या नाम बोलते थे, बावती बोलते थे। बावती क्या था कि चौथ का 25% छत्रपति को मिलता था जो बावती कहा जाता था। तीसरा पॉइंट क्या है कि सहोतरा, चौथ का 6% पंच सचिव को मिलता था। नेक्स्ट क्या है, नाद गोंडा, इसमें क्या है कि चौथ का 3% छत्रपति के विभाग पर छोड़ दिया जाता था जिसे नाग गोंडा कहते थे। अब क्या कि चौथ कर वसूल नीति ने मराठाओं को अनेक शत्रु पैदा किए, फलतः युद्धों में उनके सहयोगी नहीं मिले, फलतः चौथ मराठाओं का पतन का कारण बना। ठीक है, अब क्या है कि इसमें क्या है कि मराठों के यहाँ गांवों का मुख्य अधिकारी क्या जो पटेल या पाटिल का होता था, यह कर संबंधी एवं न्यायिक कार्यों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, दूसरा क्या है कि पटेल के नीचे कुलकर्णी होता था जो ग्राम भूमि को लेखा जोखा कर रखता था। तीसरा क्या है कि आपका इसके नीचे चौगुल होते थे जो कुलकर्णी के लेखा जोखा को देखभाल करते थे। पांचवा क्या है कि आपका इसके अतिरिक्त गांव में 12 बलूटे व्यावसायिक समूह शिल्पी होते थे। तो ये चौथा पॉइंट है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पंजाब के बारे में। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, मराठा साम्राज्य का कैसे कैसे उदय हुआ और उनका पतन का क्या कारण हुआ और कौन कौन सा युद्ध हुए। फिर नेक्स्ट वीडियो में पंजाब के बारे में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।